हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आम जिंदगी के एक ऐसे सिचुएशन को लेके आया हूं जो सबके साथ होता है। कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि आज मेरा खाने का जी नहीं कर रहा है, आज मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, आज मेरा कॉलेज जाने का मन कर रहा है, आज मेरा ऑफिस जाने का मन कर रहा है। तो गाइस, इसी टॉपिक को लेके आज हम बात करने वाले हैं कि मन कर रहा है। तो आज के स्पोकन इंग्लिश में मैं एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक लेके आया हूं और उम्मीद है इस टॉपिक को देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और टॉपिक यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे हमने टॉपिक का नाम रखा है फील लाइक। फील लाइक मीन्स होता है मन कर रहा। इसके लिए हमने यहाँ पे सेंटेंस रखा है, पॉजिटिव सेंटेंस हमारा है। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फील, फील्स, फेल्ट प्लस लाइक बोलेंगे। इसके बाद आपको आईएनजी, जो भी एक्शन होगा उसमें आपको आईएनजी जोड़ना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट बोलना है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम इस टॉपिक के बारे में बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट में हमारा आया मेरा खुद का मन है, तो इसके लिए इंग्लिश में आपको लिखना है आई। उसके बाद ये हमारा जो सेंटेंस है, इसका टेंस अगर देखो तो मन कर रहा है, तो ऐसे में ये हमारा यहाँ पे होगा फील, आई फील। अब फील देखो, ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फील का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आई वी यू दे आता है तो फील, और यदि ही सी इट होगा तो हमें फील्स लाना है। ओके, इसको आपको ध्यान देना होगा गाइस। यहाँ पे आई फील, इसके बाद हम बोलेंगे लाइक। फील लाइक मीन्स होता है मन करता है, आई फील लाइक। इसके बाद हमें बोलना है वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, यानी एक्शन में आईएनजी जोड़ेंगे। एक्शन क्या है? खाना, यानी जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो हमारा वर्ब होता है। तो वर्ब में हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईटिंग। इसके बाद हमारा है क्या खाने का जी कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे। तो ईटिंग द रिशोल। रिशोल मीन्स होता है समोसा। तो मेरा समोसे खाने का मन कर रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई फील लाइक ईटिंग द रिशोल। उसका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, तो इसके लिए गाइस होगा उसका है तो ही, और ही के साथ हमें लेना है फील्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फील्स होता है, यस या इसमें जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमें फील्स लाना है। इसके बाद हमारा इंग्लिश होगा लाइक, ही फील्स लाइक। अब खेलने की इंग्लिश है, एक्शन यहाँ पे खेलना है, तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग। ही फील्स लाइक प्लेइंग। इसके बाद देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। ओके, तो इस तरह से हम इंग्लिश बोलेंगे ही फील्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कल मेरा अंग्रेजी पढ़ने का मन कर रहा था, तो इसके लिए हम इंग्लिश बोलेंगे यस्टरडे। इसके बाद इंग्लिश होगी आई हमारा सब्जेक्ट है। यस्टरडे आई, और यहाँ पे मन कर रहा था,
तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, यानी पास्ट टेंस है। ये कोई जरूरी नहीं है कि रहा था, रही थी, आया है तो हमारा कंटिन्यूअस होगा। सिचुएशन के हिसाब से हमें यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे मन करने की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या लाएंगे, फेल्ड। ये सेकेंड फॉर्म है फेल्ड। यस्टरडे आई फेल्ट, इसके बाद हमको बोलना है लाइक। ओके, अब पढ़ने का मन कर रहा था। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, कि यहाँ पे एक्शन हो जाएगा आईएनजी रीडिंग, इसके बाद हो जाएगा इंग्लिश। ओके, यस्टरडे आई फेल्ट लाइक रीडिंग इंग्लिश। इसके बाद हमारा है तुम्हारा चाय पीने का मन कर रहा था, ये भी हमारा पास्ट में है, तो तुम्हारा के लिए हमें लाना है सब्जेक्ट में यू। इसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे फेल्ट लाइक, और इसके बाद यहाँ पे एक्शन है पीना, तो चाय पीने के लिए हम टेक का यूज करते हैं, जहां पे इंग्लिश हो जाएगी टेकिंग। इसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगी यू फेल्ट लाइक टेकिंग टी, आपका चाय पीने का मन कर रहा था। ओके, तो ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। समझ में आ गया होगा पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। ऐसे और सेंटेंसेस आप बना सकते हो, जैसे मेरा कॉलेज जाने का मन कर रहा है, तो इंग्लिश में हो जाएगा आई फील लाइक गोइंग टू कॉलेज। उसका झूठ बोलने का मन कर रहा था, ही फेल्ट लाइक टेलिंग अ लाई। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा मंदिर जाने का मन कर रहा था, आई फेल्ट लाइक गोइंग टू टेम्पल। ओके गाइस, उम्मीद है आपको पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो अब इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप सभी लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आई हैव गिवन यू, and you all can make a lot of sentence by using the structures and you can speak English on the topic feel like. Okay, तो आप feel like पे इंग्लिश बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने लिया है यहाँ पे। सबसे पहले बोलेंगे सब्जेक्ट डोंट एंड डजंट एंड डिडंट, यानी हमारे पास तीन ऑप्शन है। वी हैव थ्री ऑप्शन हियर फॉर मेकिंग सेंटेंस। सो डोंट कहाँ यूज करना है फ्रेंड्स, यदि हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा होगा डोंट का यूज यदि कर्ता में आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उनके साथ हमें डू नॉट का प्रयोग करना होता है, डोंट बोलेंगे। और यदि ही, सी, इट या नेम, नेम हमारा जो सिंगुलर पर्सन के रूप में हो तो उसके साथ में डजंट लगाना है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है यहाँ पे डिडंट हमने लिया है, तो डिडंट उसके लिए है जिसे हम पास्ट में यूज कर रहे हैं, पास्ट की सेंटेंस बोल रहे हैं। अगर हमारा टेंस जो है पास्ट में है तो वहां पे डिडंट यूज करना है। इसके बाद फिर लाइक बोलेंगे, इसके बाद क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट बोलना है। तो चलिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रखा है, तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आई लिखेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे आई के साथ मन नहीं कर रहा था, ये टेंस हमारा पास्ट में है क्योंकि हमारी बातें था पे खत्म हो रही है, इसलिए हमारा ये पास्ट टेंस है। तो आई होगा और इसके बाद हमें डिडंट का यूज करना है, आई डिडंट। ओके, इसके बाद हो जाएगा हमारा आई डिडंट, सॉरी आई डिडंट के बाद हम फील लाइक बोलेंगे। आई डिडंट फील लाइक, जाना हमारा एक्शन है, यानी जो वर्ब है वो जाना है, यहां पे लिखेंगे गोइंग। आई डिडंट फील लाइक गोइंग, इसके बाद हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट में स्कूल, आई डिडंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट है उसका यहां आने का मन नहीं कर रहा था, तो सब्जेक्ट में हमारा ही हो जाएगा
और यहाँ पे बोलेंगे डिडेंट, क्योंकि पास्ट में है, ही डिडेंट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बोलेंगे फील लाइक, ओके, ही डिडेंट फील लाइक। इसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे आगे कमिंग, इसके बाद हियर, तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस ही डिडेंट फील लाइक कमिंग हियर, उसका यहाँ आने का मन नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है पूजा का खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो ये देखते हैं, पूजा सब्जेक्ट हमारा पूजा हो जाएगा। अब मन नहीं कर रहा था तो पूजा हो गया। इसके बाद यहां पे हम मन नहीं कर रहा है, इसको है कर देता हूं, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। पूजा एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ डजेंट लगाएंगे, पूजा डजेंट। इसके बाद हमें बोलना है फील लाइक, पूजा डजेंट फील लाइक। इसके बाद बनाना, बनाना एक्शन है तो बनाने की इंग्लिश क्या होती है, कुकिंग। उसके बाद इंग्लिश में होगा द फूड। ये हो जाएगा पूजा डजेंट फील लाइक कुकिंग द फूड, पूजा का खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। ओके, अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यहां पे स्ट्रक्चर है डू और डस एंड डिड, यानी प्रेजेंट में डू डस, पास्ट में डिड, ओके। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद फील लाइक और वर्ब में हमें आईएनजी जोड़ना है। जैसे आ गया क्या तुम्हारा कुछ खाने का मन कर रहा है, होगा मन कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और हमें लगाना क्या है डू, ओके। डू के बाद हम बोलेंगे यहाँ पे आगे सब्जेक्ट में यू, डू यू, और इसके बाद फील लाइक। खाने की, खाना जो है एक्शन है तो यहाँ पे इट में क्या जोड़ देना है आईएनजी, मैंने बोला है यहाँ पे वर्ब में क्या जोड़ना है आईएनजी। डू यू फील लाइक ईटिंग। अब कुछ, तो कुछ की इंग्लिश होती है समथिंग, क्वेश्चन मार्क। डू यू फील लाइक ईटिंग समथिंग। उम्मीद है गाइस आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और बनाने के साथ साथ क्या होता है, इसकी आप प्रैक्टिस करें, रोजाना आप सेंटेंस बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। अपने डेली रूटीन में अक्सर बातें होती रहती है, रोजाना होती है बात, मन कर रहा है तो आप डेली मन कर रहा पे सेंटेंस आप बोल सकते हैं।